बड़े बड़े मेरे पास सियासी नाम है, तो उनसे मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बात करें। आबिद शेर अली साहब, हमें वाकई उस आपसी लड़ाइयों से निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने मिसाल दी थी कि जो कुछ इमरान की बहनों के साथ कर रहे हैं उसका वक्त नहीं है, हमें उससे आगे निकलना। मैंने मरसा पहले ही आपको अर्ज की है कि इसका सियासी हल निकलना चाहिए। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप्स है, नहरों पे हम लड़ रहे हैं, मिनरल्स पे हम लड़ रहे हैं, इमरान को अंदर बंद करके रखा हुआ है, कभी इद्दत का केस डाल देते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे वजीर आजम साहब को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। स्पीकर साहब की सरबराही में तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें और एक कमरे में बंद होकर इन मसाइल का हल निकल आता है। कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है कि आप नहीं अभी तक हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन की, जिसमें बेनज़ीर साहिबा भी थी, इमरान खान भी थे, अचकज़ई साहब भी, सब पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी। निकला हल। काफी मरतबा उसको डिटेल करने की कोशिश की गई, आपको पता है बहुत से मामला हुए, लेकिन उसका हल निकला। बीबी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, वो विजन था उनके पास, हिकमत थी उनके पास, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम उस चीजों से मौलाना साहब होना चाहिए। नहरों का मसला है, जिसका अभी मसला है, एक कमेटी नेशनल लेवल की कमेटी बनाए, उसमें तमाम जो पॉलिटिकल साहब, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना वाशिंगटन से फरमाइश करनी है आबिद साहब की। नहीं, मैं तो देखे जी अपने दिल की बात मलिक साहब, आपने बातें सही की आपने। चंद साहब देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और फिर इमरान खान साहब, तीन बंदे हैं, ये बैठ जाए, चौथे आर्मी चीफ साहब, चार बंदे, सिर्फ चार बंदों का ही रोल है। आपने बिल्कुल चार बंदे हैं, ये बैठ जाए अंदर, जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान और फौज के सरबराह, ये चारों बंदे बैठे और तय कर लें कि पाकिस्तान को आगे और मेरे ख्याल में एक दिन में मसला हल हो जाता है। ये सही कहा आपने, एक दिन। ये चारों इकट्ठे क्यों नहीं बैठे? आज ही मियां साहब लंदन से वापस आए, पाकिस्तान क्राइसिस में, जरदारी साहब ईवान सदर में बैठे हैं या जिधर भी बैठे हैं, पैरोल पे इमरान खान साहब को बाहर निकालें और उनसे बातचीत करें। साहब ज़्यादा साहब बात करेंगे या मेरे जरिए बात हो गई, अब हमें हमारे लेवल का काम नहीं है। इनडायरेक्ट मैसेजिंग की ये बात, जब ट्रस्ट डेफिसिट हो ना, अब हर एक को फेस सेविंग देनी पड़ेगी, नेशनल डायलॉग करना पड़ेगा, इकॉनमी, फॉरेन पॉलिसी, टेररिज्म के ऊपर कुछ लाइनें तय करनी पड़ेंगी। और यकीन करें, जो भी इसमें लेट होगा वो इस वक्त मुल्क का खैर खा नहीं है, पाकिस्तान का खैर खा नहीं। मैं मतलब क्लियर कर, जो भी लेट करेगा। साहब ज़्यादा साहब, बेनज़ीर को हमने सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, नवाज शरीफ को मोदी का यार करार दिया, प्लेन हाईजैकिंग का मुकदमा भी नवाज शरीफ पे बना। अभी इमरान खान उस फेस्ट में सबसे आगे हैं, पता नहीं वो किसके एजेंट है, अभी पता चल जाएगा, शायद यहूदियों के एजेंट है, शायद ऐसी बातें कही जाती हैं। एजेंट यहूदियों का है और यहूदियों के खिलाफ अभी तक इधर सियासत से कुछ नहीं हो रहा। सर, इस वक्त अगर पाकिस्तान आगे हमें अजीज है ना, तो ये जो चंद साहब ने बात की, इन चार लोगों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। 2-4 घंटे बैठेंगे तो सारी चीजें तय हो जाएंगी। सर, मैं इस बात पर आने से पहले ना नदीम भाई, मैं प्रिंसिपली एग्री करता हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए सर, लेकिन एक बात मैं आपको अर्ज करूं, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हमेशा हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी फेल क्यों होती है सर। ये चंद साहब बैठे हैं, मेरी बात को डिनाई कर दें अगर इस बात को, कि जब पाकिस्तान में, मैं बहुत ज़्यादा माजी में नहीं जाता, सवात ऑपरेशन, ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद आया, आपने मिलिटेंट मार दिए, सारा कुछ कर दिया, आज भी पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट बैंड आउटलेट्स हैं, उनके सरबराहान को जब सरकारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी तो आपका, यू आर अंडर क्वेश्चन सर। हमें, और ये बात मैंने पूछी है, मैं 2 मरतबा मीटिंग के अंदर पूछ चुका हूं, हमें ये तो बता दें कि जाना कि 5 साल जो अच्छे होते हैं, अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं, फिर अगले 5 साल उनको कौमी दायरे में लाना होता है, फिर अगले 5 साल वो दहशतगर्द होते हैं। रियासतें सारी इस तरह नहीं चलती। एक मिलिटेंट है, उसने 80,000 बंदा मार दिया है, आप उसे कौमी दायरे में नहीं ला सकते। आई एम वेरी क्लियर ऑन इट, ठीक है सर। उसको आपने उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। रियासत ने, अगर आप एक हुज्जत पूरी करना चाहते हैं बातचीत के लिए किसी बैंड आउटलेट के साथ बैठ के, तो एक मरतबा बात करें ना सर। आप उन लोगों के साथ ना लाके बैठा दें जिनके घरों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, उनकी जिनके घरों में, जिनकी जमातों में 500 बंदा, उनके सामने आप लाके बैठा देते हैं। पाकिस्तानी सरजमीन पे जो खून रेजी में मुलव्वस है ना, उससे कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। एग्रीड सर। मैं देखे सर, मैंने ना उसको प्रमोट करना चाहिए, ना उससे नरमी होनी चाहिए, ना उसको गुंजाइश देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए सर। इंडिया वाला वाकया इंतहाई दिल खराश है। मैं इसकी मजम्मत सर उस वक्त करूंगा जब जाफर एक्सप्रेस में और यहां पर होने वाले इंसिडेंट के ऊपर इंडिया की तरफ से मजम्मत आएगी या उनके सियासतदान की तरफ से मजम्मत आएगी सर। मैं उसे दिल खराश समझता हूं,
मासूम लोग अगर उसके अंदर मारे गए हैं, लेकिन दहशतगर्दी कहीं पे भी हो जी काबिल मजम्मत है, लेकिन इंडिया अपने तौर-ओ-तवार के ऊपर गौर करे। यही हमें देखना ना, हम आपस में एक दूसरे की, वो पंजाबी में कहते हैं ना, मंजी ठोकने से लगे हुए हैं। और जो भी आपने पहले बात की करवाई उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन, और हम कहां पर है सर? एक सिख का मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी कनाडा के अंदर, कहां तक वो मामला उठा के ले गए थे? हमने अपने 24 बंदे मरवा दिए हैं सर, और आज तक हमारे उसके ऊपर हमारी स्टेट पॉलिसी क्या है सर उसके ऊपर?